अब हम 13 चैप्टर उदर चिकित्सा अध्याय के बारे में देखते हैं। यहाँ पे शब्दों के बाद उदर चिकित्सा का वर्णन क्यों किया गया, क्योंकि उदर रोग में भी उत्सेच जो होता है वो समान लक्षण के रूप में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर उदर चिकित्सा का वर्णन किया गया है। अब हम इसके निदान देखते हैं। अत्यंत उष्ण क्षार या विदाही अन्न का सेवन करना, वमन आदि पंचकर्म करने के बाद अनुचित रूप से संसर्जन क्रम का पालन करना, रुक्ष विरुद्ध अशुचि आहार का सेवन करना या फिर अधाड़ी वेगों का धारण करना, आहार का उचित रूप से पाक न होना, अर्श या वात के कारण मल का विबद्ध होना और विशेषकर जो मंदाग्नि पुरुष होते हैं उनमें दोषों का अधिक मात्रा में संचय होने के कारण उनमें उदर रोग की उत्पत्ति होती है और पाप कर्मों को अधिक रूप में करने से भी उदर रोगों की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट इसके पूर्व रूप देखते हैं। उदर रोग में पूर्व रूप क्या क्या पाए जाते हैं। क्षुधानाश अर्थात इसमें भूख नहीं लगती है, स्निग्ध एवं गुरु अन्न का देर से पाचन होना, भुक्त अन्न का विदा होना, मुख का मीठा रहना, पचन और अपचन का ज्ञान ना होना, पैरों पर शोथ होना और आंतों में मल का संचय होना और जो उदर पे वाली झुर्रियाँ होती हैं उनका नाश होना, ये सभी उदर रोग के पूर्व रूप बताए गए। सामान्य लक्षण हम लोग देखते हैं। कुक्षे आत्माना माटोपा शोभा पात करस्य चा मंदो अग्नि लक्षण गंडत्वम काशम चा उदर लक्षणम। चरक चिकित्सा 13/21। कुक्षी में आदमान होना अर्थात कुक्षी फूल जाएगी, आटोप होना, गुड़ गुड़ शब्द होना, उसमें हाथ और पैरों में शोथ होना, अग्नि मांद्य होना, गंड प्रदेश में चिकनापन होना और कृष्णता, ये सभी उदर रोग के सामान्य लक्षण बताए गए हैं। अब हम उदर रोग की सामान्य संप्राप्ति के बारे में देखते हैं। इसमें निदान सेवन करने के कारण अग्नि मांद्य हो जाता है, जिसके कारण उचित रूप से आहार का पाक नहीं हो पाता। उदर प्रदेश में दोषों का संचय होने लगता है, जिससे जो दोष होते हैं वो प्राण और अपान वायु की दुष्टि करते हैं, साथ ही साथ वो अग्नि की भी दुष्टि करते हैं। जो दोष होते हैं वो ऊर्ध्व और अधा मार्ग का अवरोध करके त्वचा और मांस के मध्य में आश्रित होकर कुक्षी प्रदेश में आदमान को उत्पन्न करके उदर रोग की उत्पत्ति करते हैं। अब हम इसकी विशिष्ट संप्राप्ति देखते हैं। विशिष्ट संप्राप्ति में जो मंदाग्नि वाले पुरुष होते हैं, यदि उनमें अजीर्ण भी है और वो निदान का सेवन करते हैं, उनमें दोषों की दुष्टि हो जाती है, जिसके कारण से स्वेदवा और उदकवा स्रोतों का अवरोध हो जाता है। इन स्रोतों का अवरोध होने से प्राण, अपान वायु और अग्नि की दुष्टि होती है, जिससे कि उदर रोग की उत्पत्ति होती है। अब हम उदर रोग की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो ये इसके 8 भेद बताए गए हैं। 8 प्रकार के उदर रोग होते हैं। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर या श्लेष्मोदर उसी को बोलते हैं, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर और छतोदर और लास्ट है आपका उदकोदर या जिसे जलोदर भी कहते हैं हम लोग। अब उदर रोग के हम लोग दोष के अनुसार विशिष्ट निदानों के बारे में बात करेंगे। इसके दोष के अनुसार अलग अलग निदान बताए गए हैं। जैसे वातोदर कब होगा? रुक्ष और अल्प भोजन का सेवन करने से, यदि मनुष्य अति परिश्रम करता है उसके कारण, उदावर्त है, शरीर में कृष्णता है और वेगों का धारण करता है, उससे वातोदर की उत्पत्ति होती है। पित्तोदर देखते हैं। पित्तोदर में बताया गया कटु, अम्ल, लवण इन सब रसों का अति सेवन करने से ये सब पित्त को कुपित करते हैं। अति उष्ण या तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन करने से अजीर्णशन अर्थात यदि व्यक्ति को अजीर्ण अर्थात उसका पहले का खाया हुआ भोजन नहीं पचा और उसने उसके ऊपर फिर से भोजन कर लिया, उसके कारण अध्यशन वही है कि पहले का पका हुआ भोजन नहीं है और उसने फिर से उसके ऊपर मतलब दोबारा से खाना खा लिया, तो पित्तोदर की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कफोदर। कफोदर में क्या बताया गया है? दिवस शयन करने से अर्थात दिन में सोने से, व्यायाम न करने से, मधुर स्निग्ध पिक्षल द्रव्यों का अति सेवन करने से और दुग्ध और दही का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से या इनसे जो भी बने पदार्थ हैं दुग्ध से, उन सब का अति मात्रा में सेवन करने से कफोदर की उत्पत्ति होती है। सन्निपातोदर देते हैं। इसमें क्या है? अग्निमांद्य यदि है मनुष्य में, आम, विरुद्ध और गुरु आहार का वो सेवन करता है, दूषी विष का सेवन है या फिर रज, रोम, विट, मूत्र, नख आदि मिश्रित यदि अन्न का गलती से वो सेवन कर लेता है तो उसमें सन्निपातोदर की उत्पत्ति होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लीहोदर के क्या निदान बताए गए हैं। भोजन के बाद सवारी करने से, अति मैथुन से, अति मार्गमन से या फिर अति वमन के कारण प्लीहोदर की उत्पत्ति होती है। ये सब निदान है। बद्धोदर में देखते हैं भोजन के साथ पक्ष में बाल आदि का सेवन करने से बद्धोदर अर्थात वहाँ पे कुछ बद्ध मतलब कि कुछ बंध गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर। उदावर्त के कारण अर्शांकुर आंत्र का एक के ऊपर एक चढ़ना, इन सभी के कारण बद्धोदर की उत्पत्ति होती है। छतोदर में क्या बताया है? भोजन के साथ पत्थर के टुकड़े, तृण, काष्ठ, मछली के कांटे इन सब का सेवन कर लेने से, बार बार जिम्भा लेने से और अति भोजन करने से छतोदर की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो आते होती हैं उनमें छिद्र हो जाता है। उत्कोदर या जलोदर देखते हैं। स्नेहपान के बाद अति जल पान करने से या फिर मंदाग्नि और दुर्बल पुरुष के द्वारा अति जल का सेवन कर लेने से मनुष्य में जलोदर की उत्पत्ति होती है।
अब हम बात करेंगे इसके दोष के अनुसार विशिष्ट लक्षणों की कि वातोदर, पित्तोदर, कफोदर में क्या क्या अलग अलग लक्षण मिलते हैं। वातोदर में अपान वायु मल मूत्र का संघ हो जाता है, कुक्षी पाड़ी पाद और अंडकोश में शोथ होता है। उदर में विपाटन अर्थात चीरने के समान पीड़ा होती है और उदर के अधा प्रदेश में भारीपन रहता है। पित्तोदर में देखते हैं मुख में कड़वापन रहता है, नख नेत्र त्वचा मूत्र और पुरीशिका वर्ण जो होता है वो हरा या हरिद्र वर्ण का हो जाता है और उदर में नील पीत हरित हरिद्र वर्ण की रेखाओं से युक्त सिराएं उत्पन्न हो जाती हैं। उदर में शीघ्र ही पाक हो जाता है। अब हम कफोदर देखते हैं। कफोदर में क्या लक्षण होते हैं। अंडकोश और उरु में शोथ होता है, शरीर में गुरुता बनी रहती है। उदर प्रदेश जो होता है वो श्वेत रेखाओं या सिराओं से व्याप्त हो जाता है। उदर में गुरुता स्थिरता अर्थात ऐसा लगेगा कि गीले कपड़े से उसे बांध दिया गया है, स्थिरता और कठिनता, ये सारे लक्षण मिलते हैं। सन्निपात उदर में वात पित्त और कफ के जो लक्षण बताए गए हैं, जो उसमें वर्ण बताए गए, वो सारे लक्षण सन्निपात उदर में मिलते हैं। और उदर के ऊपरी भाग में नाना वर्ण की रेखाओं और शिराओं का व्याप्त होना अर्थात उसमें अलग अलग वर्ण की रेखाएं और शिराएं दिखती हैं सन्निपात उदर में। अब हम आगे देखते हैं प्लीहोदर के क्या लक्षण बताए हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाना, काश श्वास मंद ज्वर का होना, उदर का ऊपरी भाग रक्त वर्ण का या विवर्ण होना, उदर पर नील हरित हरिद्र वर्ण की रेखाएं और शिराओं का दिखना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बद्ध गुदोदर में क्या बताया गया है। ज्वर मुख और तालू में शोथ होना, ज्वर का होना, मुख और तालू में शोथ होना, उरु प्रदेश में वेदना होना, काश श्वास दुर्बलता, भोजन में अरुचि होना, उदर में आत्मान होना, उदर में वायु का मूल होना, उदर का रक्त या नील वर्ण की रेखाओं से युक्त होना और नाभि के ऊपर गोपुच्छ की आकृति की तरह ये दिखाई पड़ता है। छिद्रोदर में प्रायः ये नाभि के नीचे होता है। इसमें जो रोगी होता है उसे लाल नीला पीला चिपचिपा पिच्छा मुर्दे की सी गंध वाला और कच्चे पुरीश का उसमें त्याग होता है। हिक्का श्वास काश तृष्णा रुचि इन सभी से जो रोगी होता है वो पीड़ित रहता है। प्रमेह भी हो सकता है उससे। अपचन दौर्बल्य ये सारे लक्षण रोगी में दिखाई पड़ते हैं छिद्रोदर होने से। जलोदर में क्या होता है। भोजन की अनिच्छा होती है, उसको प्यास अधिक लगेगी, गुद स्राव होगा, उदर के ऊपरी भाग में नाना प्रकार की रेखाओं या शिराओं का व्याप्त होना। ये लक्षण हमने अभी सन्निपात उदर में भी देखा था कि उदर के ऊपर नाना प्रकार की रेखाएं और शिराएं दिखेंगी। अब इसमें क्या बताया। मशक के समान उदर में क्षोभ होना था। जैसे जो वस्ती होती है यदि वो जल से पूर्ण हो, उसमें हम यदि उसे छूते हैं या उसमें ताड़न करते हैं तो जैसा होता है वैसे ही उदर में क्षोभ दिखाई देगा। असाध्य जातोदक के लक्षण देखते हैं। इसमें उपद्रव स्वरूप वमन अतिसार तमक श्वास प्यास कास हिक्का दुर्बलता पार्श्वशूल अरुचि स्वरभेद और मलमूत्र का ग्रह ये सारे यदि उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न हो जाते हैं तो ये असाध्य जातोदक के लक्षण हैं अर्थात फिर वो जातोदक जो होता है वो साध्य नहीं होता। अब हम इसकी साध्यता के बारे में देखते हैं। तो वातोदर पित्तोदर कफोदर प्लीहोदर सन्निपातोदर और जलोदर ये सब उत्तरोत्तर कृच्छ साध्य होते जाते हैं अर्थात सबसे जो सुख साध्य होता है वो वातोदर होता है, फिर पित्तोदर होता है, फिर कफोदर होता है। मतलब इससे कठिन चिकित्सा सबकी होती जाती है। वातोदर से ज़्यादा कठिन चिकित्सा पित्तोदर की होती है, उससे ज़्यादा कफोदर की, उससे ज़्यादा प्लीहोदर की, उससे ज़्यादा कठिन सन्निपातोदर की और सबसे ज़्यादा कठिन चिकित्सा जलोदर की होती है और अर्थात वो कृच्छ साध्य होते जाते हैं। 15 दिन के बाद जो बद्ध गुदोदर होता है वो प्रायः मृत्यु कारक हो जाता है। उदर में जल आने के बाद सभी जलोदर और छिद्रोदर प्रायः मृत्यु कारक होते हैं। अब हम लोग इसके असाध्यता या असाध्य लक्षण के बारे में देखते हैं। नेत्र प्रदेश में यदि शोथ हो गया हो, मूत्रेंद्रिय कुटिल हो गई हो, उदर की त्वचा जो है वो गीली और पतली पड़ गई हो, यदि रोगी का बल रक्त मांस और जठराग्नि अत्यंत क्षीण हो चुके हों, मर्म स्थानों में शोथ हो और रोगी में श्वास अरुचि प्यास की अधिकता वमन अतिसार ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये जो उदर रोग है ये असाध्य है। अब आगे देखते हैं आजातोदक के लक्षण क्या बताए गए हैं अर्थात जब वो उदर में जल का संचय नहीं हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे। तो उदर में शोथ नहीं होता है, उदर रक्तवर्ण का होता है, उसमें निरंतर गुड़गुड़ाहट का शब्द सुनाई देता रहता है, उदर प्रदेश पर शिराजाल दिखते हैं, अनेक प्रकार की जो व्यक्ति होता है उससे अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुओं को खाने की इच्छा होती है, उसका जो मल होता है वो सूखा और गाढ़दार निकलता है और मूत्र जो होता है वो अल्प मात्रा में निकलता है। अब हम इसकी चिकित्सा सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। दोष अति मात्रा उपचयात स्रोतो मार्ग निरोधनात् संभवति उदरम तस्मात् नित्यम में विरेचेत अर्थात यदि दोष अधिक मात्रा में संचित हो गए हों और श्रोत्रस अवरोध के कारण जो उदर रोग होता है उसकी उत्पत्ति होती है तो उदर रोगियों में नित्य विरेचन औषधियों का प्रयोग कराना चाहिए। और क्या बताया गया चिकित्सा सिद्धांत में। सर्वम एव उदरम प्रायो दोष संघातजम मतम तस्मात् त्रिदोष शमनीम क्रिया सर्वेषु कार्येत
अर्थात जो सभी उदर रोग होते हैं वो त्रिदोषज होते हैं, मतलब कोई भी एक जो उदर रोग होता है उसमें जो लक्षणों की अधिकता होती है, जैसे यदि वातोदर के वात के अधिक लक्षण पाए जा रहे हैं तो उसे वातोदर, पित्तोदर इस तरह से उसका नामकरण कर दिया जाता है। लेकिन प्रायः सभी उदर रोग जो होते हैं वो त्रिदोषज होते हैं, अर्थात उसमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अतः सबसे पहले हम लोग इसमें निदान परिवर्जन करते हैं, उसके बाद दोषों की समन क्रिया करते हैं। यदि रोगी में उदावत है तो क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन के पश्चात उसमें निरूवस्ती का प्रयोग करेंगे और जठराग्नि तीक्ष्ण हो जाने पर आस्थापन बस्ती उसे देंगे। यदि अपान वायु अवरुद्ध और संधिशूल हो तो हम लोग अन्वासन बस्ती का प्रयोग करते हैं। दोष अनुबंध रक्षार्थ और बल की स्थिरता के लिए उदर रोग में हम लोग औषधि प्रयोग के पश्चात दुग्ध का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये अमृत के समान माना गया है। दोष अनुबंध रक्षार्थ अर्थात उसमें दोषों का अधिक अनुबंध न हो जाए, इसलिए हम लोग इसमें औषधि के प्रयोग के पश्चात दुग्ध का प्रयोग कराते हैं। अब हम इसकी दोष के अनुसार विशिष्ट चिकित्साएं देखते हैं कि जो दोष है जैसे वातोदर, पित्तोदर है, उसके अनुसार हम लोग क्या क्या चिकित्साएं करेंगे। यदि वातोदर है व्यक्ति में तो स्नेहन के पश्चात स्वेदन कराएंगे, तत्पश्चात हम लोग स्नेह विरेचन करके उदर वेष्टन करेंगे, अर्थात उदर को कपड़े से बांध देंगे। क्यों करते हैं ये, क्योंकि फिर से ताकि उसमें उदर में वायु प्रवेश ना कर सके, जिससे कि अन्य विकार वो ना उत्पन्न करे, इसलिए उदर वेष्टन किया जाता है। और वातनाशक बस्ती, अभ्यंग, अनुवासन बस्ती और दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। पिप्पली और लवण मिश्रित तक्र का पान भी इसमें हितकारी बताया गया है। पित्तोदर की चिकित्सा में क्या करते हैं, यदि रोगी बलवान है तो सर्वप्रथम हम उसे विरेचन देते हैं। वैसे भी पित्त की चिकित्सा के लिए विरेचन सर्वश्रेष्ठ संशोधन माना गया है। यदि दुर्बल रोगी है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अनुवासन बस्ती के पश्चात क्षीर प्रधान निरूबस्ती का प्रयोग कराते हैं। इसमें तक्र प्रयोग कैसे कराते हैं, स्वादु तक्र, शर्करा और मधु अर्थात यष्टि मधु का पान कराते हैं रोगी को। कफोदर की चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन के पश्चात इसमें भी हम विरेचन का प्रयोग करते हैं। फिर कटु और क्षार मिश्रित कफनाशक अन्न का सेवन कराते हैं रोगी को। तक्र सेवन इसमें भी निर्दिष्ट है। इसमें हम लोग तक्र में क्या क्या मिलाते हैं, यवानी, सैंधव, जीरा, त्रिकटु का चूर्ण और मधु, ये सब मिला के रोगी को तक्र का पान कराते हैं। सन्निपात उदर की चिकित्सा में हम मिश्रित चिकित्सा करते हैं, जो वात, पित्त और कफ में बताई गई है, क्योंकि ये तीनों दोषों के सम्मिलित मतलब मिलने से उत्पन्न होता है, इस कारण से इसमें सम्मिलित मिश्रित चिकित्सा करा रहे हैं। तक्रपान इसमें भी निर्दिष्ट है। इसमें क्या क्या मिलाते हैं, तक्र में त्रिकटु, यवक्षार और सैंधव लवण मिला के रोगी को तक्र का पान कराते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिहोदर की चिकित्सा। प्रिहोदर की चिकित्सा में भी तक्रपान का निर्देश बताया गया है। इसमें हम लोग तक्र में क्या क्या मिलाते हैं, मधु, तिल, तैल, वसा, सौंफ आदि द्रव्य मिला के रोगी को तक्र का पान कराते हैं। इसमें स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, नीरू और अन्वासन वस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। यदि उन उपायों से लाभ नहीं होता है व्यक्ति में तो हम लोग वाम बाहु की शिरा में वेधन करते हैं। पिप्पली का प्रयोग, गुड़ हरितकी का प्रयोग, क्षार और अरिष्टों का भी प्रयोग प्रिहोदर में बताया गया है। स्वेदन, स्नुकपय आदि 30 औषधियाँ मिलाकर हम लोग निरू और अन्वासन वस्ती का प्रयोग कराते हैं। और क्या करते हैं, अन्नकाल जब उपस्थित होता है अर्थात जब रोगी को भूख लगती है तब हम लोग उसमें अनुलोमक अन्न का सेवन कराते हैं। हाउबेर, अजवाइन, जीरा, सैंधव इन सबको तक्र में मिलाकर रोगी को तक्र का पान कराते हैं। छिद्रोदर की चिकित्सा देखते हैं। इसमें हम लोग कफजन्य उदर रोग के समान ही चिकित्सा करते हैं, किंतु इसमें स्वेदन का प्रयोग नहीं कराते हैं। यदि जल संचित हो तो बार बार जल को निकालते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। और यदि रोगी में तृष्णा, काश, ज्वर ये सारे उपद्रव हो तो हम उसमें चिकित्सा नहीं करते हैं। और इसमें पिप्पली और मधु मिला के तक्र का पान कराना चाहिए। जलोदर की चिकित्सा में सर्वप्रथम जल के दोष को हरने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें उदर में जल का संचय हो जाता है। गोमूत्र और विविध प्रकार के क्षारों का प्रयोग कराते हैं हम लोग। जीवनी और कफनाशक आहार द्रव्यों का प्रयोग भी कराते हैं और इसमें तक्रपान, त्रिकटु मिला के करते हैं। अब हम विशेष चिकित्साएं देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है। त्रिदोषज उदर रोग में यदि सभी क्रियाओं के बाद भी उदर रोग शांत ना हो तब सर्पविष का प्रयोग करना चाहिए। क्यों हम लोग इसमें सर्पविष का प्रयोग करते हैं, क्योंकि त्रिदोषज उदर रोग है, वैसे भी वो असाध्य बताया गया है। तो जब व्यक्ति के साथ जो और उसके मतलब मित्र या हितैषीगण जो भी आए हुए हैं उनको बता के कि हाँ अब ये असाध्य है और इसमें किसी भी क्रिया से लाभ नहीं मिल रहा है, तो यदि हम उसमें विष का प्रयोग करते हैं तो जो विष का आशु और प्रमाथी गुण होता है उसके कारण वो दोषों को बाहर निकालता है। इस कारण से हम लोग अंतिम रूप में विष का प्रयोग कराते हैं त्रिदोषज उदर रोग में। इसमें कैसे कराते हैं, तो सर्प जो होता है वो क्रुद्ध होकर यदि किसी फल में अपने विष को छोड़ता है तो उस विष का मतलब उस फल को हम लोग रोगी को खाने के लिए दे देते हैं। इस तरह से इसमें विष प्रयोग होता है। बद्धकुदोदर, छिद्रोदर में शस्त्र कर्म बताया गया है। जो शस्त्र कर्म का ज्ञाता वैद्य हो उसे क्या करना चाहिए, नाभि के नीचे वाम भाग में 4 अंगुल नाप के जितने में आंत निकल जाए उतना
उतना मतलब चीरा लगाना चाहिए। फिर चीरा लगाने के पश्चात पहले हम लोग आंत में घृत का लेप करते हैं, उसके बाद आंत को निकाल के देखते हैं कि वहाँ पे काँटा या और कोई भी अन्य जो शल्य है उसे हम लोग निकाल देते हैं। उसके पश्चात बद्धकोदर में क्या होता है, आंतें एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, फँस जाती हैं, तो हम लोग उसे छुड़ा के फिर उसके बाद यथास्थान रख देते हैं। यदि उसमें छिद्रोदर में है तो छिद्रोदर में हम लोग आंतों में जो छिद्र बन जाते हैं उसे काले चींटों से कटवा देते हैं। उसके बाद जब उसके छिद्र बंद हो जाते हैं तो जो मतलब हम लोगों ने कटवाया है चींटे से, तो उसके शरीर को बाहर निकाल देते हैं और फिर सूची से त्वचा के व्रण को सिल देते हैं। अब जलोदर में शस्त्रकर्म का भी निर्देश किया गया है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, नाभि के आधा प्रदेश में उदर के वाम भाग में वेधन करते हैं। उसके बाद जो छिद्र बनता है उसमें हम लोग नाड़ी यंत्र लगा के जल को निकालते हैं। फिर कपड़े से उधर वेष्टन कर देते हैं ताकि उसमें फिर से जो है जल का संचय ना होने पाए। जल और दोष जब निकल जाते हैं उसके पश्चात हम लोग इसमें लंघन का प्रयोग कराते हैं, अर्थात होने पाए। जल और दोष जब निकल जाते हैं उसके पश्चात हम लोग इसमें लंघन का प्रयोग कराते हैं, अर्थात लंघन चिकित्सा करते हैं। भूख लगने पर रोगी को स्नेह और लवण रहित पेय का पान कराते हैं। फिर 6 मास तक सिर्फ उसे दुग्धाहार पे रखते हैं। फिर उसके बाद 3 मास तक दुग्ध और पेय का पान कराते हैं। फिर अगले 3 मास तक कोदो और सांवा का भात देते हैं और दुग्ध देते हैं। और इस पूरे मतलब ये जो पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि 6 मास तक दुग्धाहार में, फिर 3 मास तक दुग्ध पेय, फिर 3 मास तक कोदो सांवा भात और दुग्ध, इन सभी में हम लोग लवण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कराते रोगी में। अब हम देखते हैं उदर रोग में वर्णित योग क्या क्या बताए गए हैं। पिपल्यादि चूर्ण है, विडंगादि छार है, रोहितकादि योग है, रोहितघृत है, यवादिघृत है, पंचकोलघृत, नागरादिघृत, चित्रकादिघृत है। इसमें चूर्ण बहुत जो जितने चूर्ण बताए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है। पटोल मूलादि चूर्ण है, नारायण चूर्ण है, नारायण चूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके कंटेंट आप लोग बुक से देख लें एक बार। हपुषादि चूर्ण है, नीलन्यादि चूर्ण है और क्षार वटिका भी इम्पोर्टेंट है। अब पथ्य पथ्य देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। पथ्य में है रक्तशाली, यव, मुद्ग, सुरा, आसव, अरिष्ट, जांगल, मृग और पक्षी का मांस, दुग्ध, मूत्र, घृत और काली मिर्च मिलाकर यवागु और भात का सेवन कराते हैं। ये पथ्य बताई गई हैं चीज़ें। अपथ्य क्या है इसमें, मछली, शूकर का मांस, चावल का आटा, तिल, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही अन्नपान का सेवन इत्यादि। इस तरह से ये आपका उदर रोग चिकित्सा अध्याय संपूर्ण हुआ।